स्केरी एंड शिट। जी हाँ, दोनों एक साथ। सिर्फ बासा आपको एक ही मैच में रियलाइज़ करा सकती है कि उनका फ्यूचर कितना स्केरी गुड हो सकता है, बट वो अभी कभी कभार कितनी ज़्यादा शिट हो सकते हैं। सिर्फ बासा आपको रियलाइज़ करा सकती है। और नहीं, हाँ मैं करूँगा, मैं हाइप करूँगा, मेरा बनता है करना, क्योंकि 85th मिनट तक मैं रेडी था कैमरा ऑन करके बोलने के लिए कि दिस बार्सिलोना इज गोइंग टू बी अमेजिंगली गुड इन द फ्यूचर। गावी, निको, आबडे, इनकी परफॉर्मेंसेस देख के इट लाइक गान फाड़ दी उन लोगों ने। लिटरली 17 साल के लौंडे हैं ये, 17, 18, 19 साल के, एंड देयर परफॉर्मेंस रियली मेड मी, एक तो सबसे पहले जेलस भर भर के, क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ दिल्ली में 20 साल की उम्र में बैठ के, एंड सेकेंडली प्राउड, बासा फैन होने पे प्राउड। बट ठीक है, 86 मिनट वी डिड कंसीड द इक्वलाइजर, हम लोग वी डिड ड्रॉप पॉइंट्स, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट इससे हम ये फैक्ट निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आज की परफॉर्मेंस फॉर अ सर्टेन प्लेयर्स वॉज आउटरेजियस। निको की बात मैं ठीक है, मैं बात सबके ऊपर आएंगे, एक एक करके सबके ऊपर आएंगे, बट गावी की बात करते हैं। 17 साल का लौंडा गावी, और मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम कब बार्सिलोना का कोई ऐसा प्लेयर देखा था इतना फिजिकली कम्पिटिटिव, मुझे नहीं याद। तुम लिटरली कमेंट्स में मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा प्लेयर था। ही लॉस्ट द बॉल 17 टाइम्स इन टुडेज मैच। उसका रिकवरी अटेम्प्ट, जो कि यूजुअली प्लेयर्स का 50% से कम रहता है, कि अगर वो 10 बारी बॉल लूज़ कर रहे हैं तो वो 5 बारी रिकवरी अटेम्प्ट करने जाएंगे। ही वेंट बैक, 17 बारी उसने बॉल लूज़ करी, ही वेंट बैक एंड मेड रिकवरी अटेम्प्ट 15 टाइम्स। उसमें से 5 बारी ही रिकवर्ड द बॉल सक्सेसफुली, 5 बारी ही कमिटेड अ फाउल, और 5 बारी उसके प्रेशर की वजह से प्लेयर हैड टू मूव द पोजीशन। अमेजिंग। तुम मतलब ठीक है, तुम्हें सोच के लग रहा होगा ये स्टैटिस्टिक्स बुरे तो नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने देखा है जितनी देर में उससे बॉल छीनी और वो ज़मीन पे गिर गया 1-2 मीटर दूर जाके, इतनी देर में ओसासुना के प्लेयर ने जितनी देर में टर्न लिया, ही गॉट बैक अप और जाके वापस उससे बॉल ली। बेशक फाउल कमिट करा, बट ही वेंट बैक, 1 सेकंड के अंदर हवा के अंदर स्विच खाया वो। एंड अगर ये परफॉर्मेंस आज किसी एक इंग्लिश प्लेयर ने दी होती ना, ऐसी एक परफॉर्मेंस, चाहे नॉर्विच के खिलाफ किसी भी एक प्लेयर ने, फिल फोर्डन, किसी भी एक इंग्लिश प्लेयर ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी होती, तो कल बैलन डोर के लिए ना उसका पर्चा छप चुका होता। एंड आज ये परफॉर्मेंस देख के मेरी ऐसी तैसी होगी, क्योंकि 90+2 मिनट्स पे बासा को कॉर्नर मिला, जो कि ऑफकोर्स वो लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए। एक मच नीडेड विन थी उस कॉर्नर के थ्रू, लेकिन वो लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए, और बासा के ऊपर काउंटर पड़ा। द फर्स्ट प्लेयर टू अराइव इन द बासा बॉक्स वॉज गावी, 17 साल का लड़का, 92 मिनट्स लगातार खेल, ही स्टार्टेड द गेम, और खेलने के बाद ही रीच द बॉक्स सबसे पहले। एंड ठीक है, अब और भी प्लेयर्स की बात है भाई। आबडे अगेन अमेजिंग, सो गुड, अनप्लेएबल, 18 ड्रिबल्स अटेम्प्टेड, 12 सक्सेसफुल, और ठीक है कहीं ना कहीं आई वुड से अमेजिंगली, मैं क्या कहूँ कि ठीक है कई बार ऐसा लगता है डिसीजन मेकिंग लैक करती है, बट ऑल ओवर गेम ही वॉज गुड एज फक। निको ऑन द अदर हैंड स्कोर्ड अ गोल, और ऑल ओवरली, चाहे डिफेंसिवली देखो चाहे ऑफेंसिवली देखो, ही वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर जस्ट लाइक गावी। और फिर ठीक है, मतलब इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आज मैं सबसे पहले तो मैं सरप्राइज हूँ कि बार्सिलोना आज 1 पॉइंट भी निकाल पाई इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूक डियोंग। कैसे, मुझे नहीं समझ आता ये बंदा कैसे है बार्सिलोना की स्क्वाड में। ही इज़ एब्सोल्युटली शिट। और प्लीज़, मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कह रहा कि ये चीज़ बोलने से कि ल्यूक डियोंग चूतिया है मुझे व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि वो है सही में है। मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं कह रहा। He literally made no contribution to Barcelona का play in this game. We played with 10 men, and even offensively जितने हमारे काउंटर पड़े, he literally ruined 3 counter attacks जो डेम्बेले और आबडे ने डाले। He literally was shit with his touches, और बाइसाइकिल अटेम्प्ट कर रहा था 91st मिनट पे, पता नहीं क्या सोच के क्या फूक कर आया था वो, कि उसे लग रहा है वो पूरी गेम में सीधे पासे से उससे खेले नहीं जा रहे, एंड ही इज गोइंग टू स्कोर अ बाइसाइकिल किक इन द 91st मिनट। बट ठीक है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ठीक नहीं, जितने भी लोग करते आर्ग्यू कि ठीक है उसे खिलाना ही नहीं चाहिए था, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड कहीं ना कहीं अगर हम देखें ऑल ओवर कि डेम्बेले अगर आगे बॉल निकालता है, आबडे इज एबल टू एक्सप्लॉइट द विंग्स विद द पेस, तो अगर वो बॉल अंदर क्रॉस करते हैं तो एक कोई ना कोई लंबा चौड़ा बंदा हेडर करने के लिए होना चाहिए, लेकिन नहीं, दिस गाय कैन डू लिटरली नथिंग। मेरे घर के पास एक पृथ्वी खेलता है, वो इसकी खोल के रख सकता है, लिटरली कह रहा हूँ। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर भी भाई शावी हाईलाइटेड, लाइक लिटरली हाईलाइटेड, कि हम लोगों की यूथ
इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग वी टेक अवे फ्रॉम दिस मैच। हमारे हमारे जो एक पॉइंट आया, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर यंगस्टर्स, क्योंकि दिखता है फील्ड पे दिखता है गावी, निको, आबडे, ये 3 प्लेयर्स लिटरली डोमिनेटेड द ओसासुना साइड अकेले। और अब उन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो तीनों अपने उनके विंग्स के ऊपर, उनके स्पेसेस के अंदर दे वर लिटरली द किंग्स। और ये बात सिर्फ इन तीनों पे अप्लाई होती है। लेकिन अगर मैं बासा की ऑल ओवर गेम की बात करूँ कि येस दे वर स्केरी गुड एंड शिट एट द सेम टाइम, तो ठीक है, ओपन प्ले से बार्सिलोना का डिफेंस रॉक सॉलिड। तुम लोग उमटीटी को गालियाँ दे सकते हो कि ठीक है भाई वो लोग कई टाइम पे वो क्रम्बल कर रहा था। भाई अप्रैल के बाद से पहली बारी गेम स्टार्ट करी है उस बंदे ने, इस हिसाब से तो ही रॉक्ड हिज परफॉर्मेंस, ही लिटरली रॉक्ड हिज परफॉर्मेंस। तुम एक भी गलती में ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से ये गोल पड़ा, नहीं, एक बारी भी नहीं कह सकते। एंड ही लिटरली रॉक्ड हिज परफॉर्मेंस। इतने टाइम बाद वो बंदा स्टार्ट कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी उसके परफॉर्मेंस से। जेरार्ड पीके गालियाँ खाता है, ठीक है, जो मर्जी है, टुडे ही शोड अप एंड ओपन प्ले से अगेन रॉक सॉलिड। आरोहो को अगेन जो राइट बैक की एक ड्यूटी दी गई थी वाइड रहने की, जो बाईलाइन उसे राइट बाईलाइन संभालनी थी बार्सिलोना के डिफेंस की, स्टार्टिंग के 15 मिनट स्ट्रगल करा, बट उसके बाद ही गॉट हिज रिदम। और जितनी बार भी इफ़ ही वॉज ड्रिबल्ड 2 times आई थिंक ही वॉज ड्रिबल्ड पार्ट, वो सीधा घूम के अंदर आए, ही मेड श्योर ही इज प्रेजेंट इन द डिफेंस। तो इसी चीज़ों से पता लगता है कि ठीक है, यू माइट स्ट्रगल, बट इन द एंड इफ यू आर गेटिंग बैक इन द गेम, दैट इज वॉट मैटर्स एट द एंड। और बार्सिलोना प्रूव दिस इन दिस गेम। बट हाँ ठीक है, हम वी आर डिसअपॉइंटेड फ्रेंकी डियोंग की परफॉर्मेंस से। आई एम डिसअपॉइंटेड क्योंकि अगेन ही कैन बी स्केरी गुड विद हिज टचेस, कितना काम रहता है बॉल पे, टर्न सब कुछ, बट देन एट द एंड पासेस नहीं, सही पास नहीं खेल रहा फ्रेंकी डियोंग, सही पास नहीं खेल रहा। हाउ ऑफन डू यू गेट टू लिसन टू दिस। अगर मैं ये 3-3-3-1 फॉर्मेशन थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि चाबी का मेन आइडिया क्या था इस फॉर्मेशन के पीछे, तो उमटीटी और अराउहो, जिनको भाई राइट बैक और लेफ्ट बैक की ड्यूटी दी गई थी, उनका मेन पर्पस था टू वाइडन ओसासुना का अटैकिंग प्ले। जितनी देर में गाबी, निको और बुस्केट्स विड फॉल डाउन पीके के साथ, एक बैक 6 एक बैक 5 इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव सॉलिडिटी। और कहीं ना कहीं इट डिड वर्क फ्रॉम ओपन प्ले। दिस वॉज स्केरी गुड फ्रॉम बार्सिलोना, क्योंकि हाँ वो बिल्कुल चला, बट अगेन एट द एंड बार्सिलोना पिछले 3 साल से रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉयटेबल टीम्स सेट पीसेस से, और ये चीज़ नहीं चेंज हो रही। और ठीक है, बिल्कुल टाइम लगेगा इस चीज़ के अंदर, और मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, बिल्कुल टाइम लगेगा, बट आई वुड से देयर वाज अ लॉट टू हाईलाइट फ्रॉम दिस मैच। जो लोग कह रहे हैं कि भाई दोनों ही गोल्स के अंदर अगर टर स्टेगन को तुम इस परफॉर्मेंस में क्रिटिसाइज करते हो, हाउ उसके टचेस, कुछ पासेस डेंजरस, कुछ टचेस क्वेश्चनेबल, कुछ उसकी क्लियरेंसेस, उसने पंच करी बॉल जो कि वो पकड़ सकता था, बट ऑल ओवर अगर तुम दोनों गोल्स में देखो तो दे वर एक्सीलेंट गोल्स बाय ओसासुना। अगर मैं पहले ही गोल की बात करूँ, द हेडर बाय डेविड गार्सिया, तो ठीक है, आई वुड से इट वॉज एन इंच परफेक्ट हेडर। हाँ भाई बिल्कुल, आई डोंट थिंक कि कोई गोलकीपर इस दुनिया में वो हेडर सेव कर पाता। इट वॉज रियली इंच परफेक्ट। कहीं ना कहीं डिफेंसिव फ्लॉ आ जाता है उसके अंदर कि कोई भी प्लेयर उससे ऊपर जंप नहीं कर पाया एंड वॉजंट एबल टू कंटेन हिम ऑन द फ्लोर एज वेल। तो ठीक है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाता है एक डिफेंसिव फ्लॉ अगेंस्ट सेट पीसेस से। अगर सेकंड गोल की बात करें बाय चिमी, तो देन अगेन एक डिफेंसिव फ्लॉ की क्लियर नहीं कर पाए बॉल कॉर्नर के बाद। मे बी कुतिन्यो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट वॉट एवर, अगेन चिमी का गोल इट वेंट थ्रू द लेग्स ऑफ आर डिफेंडर्स और डिफ्लेक्शन होकर एकदम कोने में, अगेन कीपर कुछ नहीं कर पाता उसका। बट अगर मैं ये दोनों चीज़ें हटा दूँ, उसके अलावा देर वर फ्यू क्वेश्चनेबल मूवमेंट्स बाय टर स्टेगन। फ्रेंकी डियोंग की तरफ से आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। आई थिंक उसको बुस्केट्स के साथ एक डबल पिवट में खिलाना शुड बी द बेस्ट थिंग फॉर बार्सिलोना, जहाँ पर उसका मोमेंटम शुड बी मच मोर इन द ऑफेंसिव वे। जहाँ तक बुस्केट्स, वो ऑफकोर्स डिफेंस होल्ड करेगा, लेकिन मेजरली ही वुड बी एबल टू ऑपरेट इन द मिडल पार्क, ना कि भाई ज़्यादा ऑफेंस में। मुझे पता नहीं क्यों आज लगा कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था तो कनेक्ट, इवन बॉल उसे बहुत कम मिल रही थी, और जब मिल रही थी हिज डिसीजंस वर रियली पुअर ऑल ओवर फ्रॉम दिस मैच। अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं बासा जीतना डिजर्व करती थी। अगर देखा जाए, देखो यार, कभी डिफेंस सॉलिड था, हाँ बिल्कुल, ओपन प्ले से डिफेंस सॉलिड था। अगर वो लोग गलतियां कर रहे थे, जो कि हर टीम करती है, दे वर एटलीस्ट गेटिंग बैक विद द बॉल। पीके ने भी जितनी बारी बॉल लूज करी, ही रियली गॉट बैक एंड वन द बॉल बैक। अराउहो और उमतीते के साथ भी सेम चीज़ थी। तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि बासा डिड डिजर्व टू विन, लेकिन ठीक है, रिजल्ट नहीं निकला। नाउ वी नीड, पीके ने बोला कि भाई अब से हर गेम इज़ अ फाइनल, क्योंकि अगर बासा वांट कि वो लोग अगले साल यूरोपियन स्पॉट ले, जो कि अब बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है, बट स्टिल अगर वो लोग यूरोपियन स्पॉट चाहते हैं तो अब से उन्हें हर गेम जीतनी पड़ेगी। बिग गेम्स तो स्पेशली टाई, हारना तो वो लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सो
डू टेल मी इन द कमेंट्स कि तुम्हें क्या लग रहा था आफ्टर दिस मैच, व्हाट ऑल डिड यू कम अलोंग एक्सेप्ट सेइंग कि भाई ठीक है लूक डियोंग इज लिटरली शिट बिकॉज वी नो इट, लेकिन होपफुली विद टाइम एक अच्छी ट्रांसफर विंडो के साथ आई कैन सी दिस बार्सिलोना बिकमिंग रियली गुड। एंड बस एक अच्छा स्ट्राइकर आ जाए अगर, और कुछ डिफेंस के अंदर भी कुछ स्ट्रेंथ अगर हम डाल ले तो आर टीम कैन बी रियली रियली गुड। डू टेल मी व्हाट यू फील इन द कमेंट्स। एंड yes, I am disappointed. Yes, I really wanted a win, but this is time we show patience. Or I'm just happy कि Gavi played really well. See you guys next time. Until then, peace out, stay safe, check the fatte and Viscal Vasa.